अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहे थे या कुछ आ भी रहे थे तो आवाज़ की तकलीफ़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से अब काफ़ी अच्छी तबीयत है। खैर, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी टेट टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट, विषय मराठी व्याकरण, 15 गुण। मार्गदर्शक आपका दोस्त आपका खादिम शाकिर शेख सर। गाइज़, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो टेट का पेपर सेट नंबर 14 जो कि 17 दिसंबर 2017 को हुआ था। शिफ्ट थी 4 बजे से। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो वेलकम है गाइज़ आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस, जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ ही साथ जो बाजू में बेल आइकन है वो बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई क्यूरीज़, कोई सवाल, कोई परेशानी हो तो आप लोग चैट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग की एक और क्यूरीज़ जो तो बहुत सारी देखने को मिल रही है। बहुत सारे टीचर्स ये ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर कुछ एक स्लाइड में आप 30 क्वेश्चंस लीजिए ताकि कम वक्त में ज़्यादा हो सके। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक दिन में 2 वीडियोस जो तो हाजिर कर सकूँ। कम सवालात लेने का मतलब ये है कि आप लोग बोर ना हो और फटाफट जो तो उसको देख सके। ज़्यादा सवाल लेने से वीडियो लेंथी हो जाता है और आप लोग जो तो सही से पूरा वीडियो नहीं देख पाते। हर क्वेश्चंस पर मेरी कोई ना कोई ट्रिक्स, कोई ना कोई जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है वो होती है, इसलिए जो तो मैं कम सवालात लेकर जो है तो वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। आइए बढ़ते आज की इस वीडियो की ओर। देख लेते हैं सवाल नंबर 1 क्या है। सवाल नंबर 1 है हम लोगों का, आकाश ठेंगणे होणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय। मतलब आकाश ठेंगणे होणे, ठीक। नॉर्मली अगर इसको उर्दू में कहा जाए तो आकाश छोटा होना, इस वाक्प्रचार का अर्थ क्या होगा। तो देख लेते हैं हम लोग। पहला जवाब है उंच उड़्या मारणे। उंच उड़्या मारणे ये तो नहीं है। उसके बाद दूसरा है उंच झोंका घेणे, नहीं ये भी नहीं है। तीसरा है भुई सपाट होणे, ये भी नहीं है। चौथा है गर्वाने फुलून जाणे, हाँ ये जवाब जो है तो इसका होता है आकाश ठेंगणे होने का गर्वाने फुगुन जाने, मतलब फ़क्र से फूले ना समाना, ये इसका जो है तो अर्थ होता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हम लोगों का, क्या है, कविता लिखणारी। कविता लिखणारी मतलब कविता लिखने वाली को क्या कहते हैं। अगर कविता लिखणारा अगर होता, ऐसा होता अगर लास्ट में लिखणारा तो यहाँ पर कवि होता ये, तो कविता लिखणारी मतलब ये तो हो नहीं सकता। स्त्रीलिंग पूछा गया है, यानी कविता को लिखने वाली कौन होती है, ठीक। अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कवयित्री, हाँ ठीक, कुछ हद तक इसको लेके चलते हैं। उसके बाद में कवयित्री, ये भी कुछ हद तक के ले सकते हैं। काव्य, काव्य का मतलब तो कविता होती है, तो ये तो नहीं होगा। अब आते हैं दूसरा, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कवयित्री, तो यहाँ पर इस तरीके से जो तो लिखा नहीं जाता है। यहाँ पर ये भी ऑप्शन कट हो गया, इसको लिखा जाता है कवयित्री, ठीक। इस तरीके से जो तो इसको लिखा जाता है और ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम लोग का सी जो है तो वो सही होता है कवयित्री। इसको भी लिखा वही गया है, मतलब पढ़ा वही जा रहा है, लेकिन लिखने में जो है तो यहाँ पर वो के ऊपर जो तो विलायटी आ गई, जिसकी वजह से ये जो जवाब गलत हुआ। इसलिए गाइज आप लोग देखते चलिए कि कौन से शब्द को किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक, उसी के मुताबिक जो तो जवाब होगा। अब अगर बहुत सारे कैंडिडेट ने या बहुत सारे बच्चों ने इसको अगर लगा दिया तो पढ़ा तो ये भी वही जा रहा है कवयित्री, ठीक, लेकिन ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की वजह से नहीं है, ये सही है। क्लियर हुई बात। तो ध्यान रखकर देखते चलिए आप लोग। सवाल नंबर 15 है, खालीलपैकी अशुद्ध शब्द ओळखा। याद रख लीजिए अशुद्ध कहा गया है, अशुद्ध यानी कि जो गलत शब्द है, ठीक। देख लीजिए पहला शब्द क्या है, जुड़ूक। तो भाई जुड़ूक ये शब्द जो तो गलत है, क्यों, क्योंकि जुड़ूक के अंदर जो तो पहला रस्व उकार आता है, यहाँ पर दीर्घ आया है, ठीक। यहाँ पर इस तरीके से जो तो जुड़ूक आता है,
ये गलत शब्द है और गलत ही हम लोग को जो तो पहचानने के लिए कहा है। उसके बाद में देखिए झुबका, ये सही शब्द है। उसके बाद में झुलवा जुड़वी, झुलवा झुलवी, ये भी सही है। उसके बाद में जोड़पने, ये भी सही है। यानी यहाँ पर हम लोग को जो गलत शब्द था वही पहचानने के लिए कहा है और ऑप्शन नंबर 1 जो तो हम लोग का यहाँ पर सही होता है। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 122 की ओर या 22 की ओर। क्या कहता है? पुटिल जोड़ शब्द पूर्ण करा। जोड़ शब्द कहा गया है, इसके आगे का दड़न, इनकेस वड़न, जाते भी नहीं, चक्की भी नहीं, पीड़ भी नहीं, यहाँ पर दड़न वड़न जो है तो होता है सही। क्लियर हुई बात? यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दड़न वड़न जो है तो सही शब्द होता है। सवाल नंबर 33 है, खालीलपैकी नपुंसकलिंग ओळखा किंवा नपुंसकलिंग शब्द ओळखा। याद रख लीजिए, नपुंसकलिंग कहा गया है। भाषण, तो ये तो नपुंसकलिंग है। उसके बाद में भाषांतर, ये भी नपुंसकलिंग है। उसके बाद में भाष्य, ये भी है। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है तो ये सही हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो मराठी में लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, इसके ऊपर एक वीडियो जो तो हाजिर कर सकूं ताकि आप लोग को डेफिनेशन क्लियर हो जाए। आइए सवाल नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 46 क्या है? सदैव या शब्दाची संधी सोडवा। गाइस, संधि के ऊपर भी मेरा एक वीडियो इंशाल्लाह संडे तक आप लोग को मिल जाएगा। 110% संडे को आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, संधि को किस तरीके से विभाजित करते हैं, संधि कितनी प्रकार की होती है, संधि के ऊपर कैसे सवालात पूछे जाएंगे, इंशाल्लाह सारी चीज़ें तफसील से बताऊंगा। तो इसका संधि जो तो हम लोग को पहचानना है। शब्द क्या है? शब्द है हम लोगों का सदैव। ठीक, ये शब्द है और सदैव का संधि विच्छेद जब होगा तो ये बनेगा, क्या बनेगा? सदा जमा एव। अब ये आप लोग देख लीजिए कहाँ पर है। सद जमा एव कट गया, सद जमा देव, स जमा देव ये भी कट गया, सदा जमा देव ये भी ठीक था, लेकिन यहाँ पर ये द जब यहाँ पर ये हो गया तो ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हम लोग का जो तो सही हुआ। सदैव का संधि विच्छेद जो तो सदा जमा एव जो तो होता है, यही हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। सवाल नंबर 60 की ओर बढ़ जाते हैं। क्या दिया गया है? खालीलपैकी अशुद्ध वाक्य ओळखा। याद रखिए, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य कहा गया है, पूरा जुमला दिया गया है, वो हम लोग को पहचानना है। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग। अशुद्ध यानी कि गलत जुमला हम लोग को जो तो पहचानना है। क्लियर बात? आइए बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल है, बाबा छान तबला वाजवतात। तो ये तो सही है, ये सही है। वीणा छान चित्र काढते, ये भी सही है। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए, गाड़ी फलाटावरून उशिरा आली। ये उशिरा जो है ना, ये गलत लिखा गया है। उशिरा मराठी में इस तरीके से लिखा जाता है, उशिरा। उशीर का मतलब होता है, उशिरा का मतलब होता है लेट, ताख़ीर से, देर से। और ये वाक्य या ये शब्द की वजह से पूरा वाक्य जो है तो अशुद्ध हो गया है और यही हम लोगों से पूछा गया है। आखिर भी पढ़ लेते। विजयाला मोटारीत बसायला आवडते, ये भी सही है। यानी यहाँ पर हमारा जो जवाब सही है, जो गलत जवाब को पहचानने के लिए कहा गया है वो अशुद्ध वाक्य जो है तो ये है जो कि गलत है। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है गाइस आप लोगों का, क्या है अगला सवाल वो भी देख लेते हैं। अगला सवाल है हम लोगों का स्वास्थ्य। देख लीजिए, स्वास्थ्य शब्दाचा समानार्थी शब्द जो है तो पहचानना है। समानार्थी शब्द कोणता? ठीक, समानार्थी शब्द पूछना है। आजार, आजार का मतलब तो बीमारी होता है, गलत। दगदग, दगदग का मतलब भी जो है तो यहाँ पर स्वास्थ्य नहीं होता है, गलत है। तरास, तरास का मतलब तो तकलीफ़ होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर शब्द क्या बच गया है? आरोग्य। आरोग्य का मतलब होता है सेहत और इसी का मतलब जो होता है वो स्वास्थ्य का जो है तो समानार्थी शब्द होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, डी ऑप्शन जो है तो हम लोग का यहाँ पर सही होता है। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 118 की ओर। सवाल है हम लोगों का विस्मृति या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द। याद रखिए, विस्मृति शब्द का विरुद्धार्थी शब्द कहा गया है। पहले आप विस्मृति समझ लीजिए। विस्मृति का मतलब होता है भूलना।
ठीक, क्या होता है? भूलना। ठीक, तो यहाँ पर विसर, तो विसर का, विस्मृति का विसर का मतलब ही भूलना होता है, और हम लोग को यहाँ पर विरुद्धार्थी पूछा गया है, तो ये तो समानार्थी हो गया, ये कट गया। आठवन, आठवन का मतलब होता है याद, हाँ, और विस्मृति का मतलब होता है भूलना, तो ये हो गया उसका विरुद्धार्थी शब्द। लेकिन हम लोग और भी शब्द को देख लेते हैं। विस्मरण, विस्मरण का मतलब भी जो होता है वो भूलना ही होता है, तो ये भी उसका समानार्थी हो गया। और भूल, भूल का मतलब भी जो है तो भूलना होता है, यानी ये भी समानार्थी शब्द हो गया। यानी यहाँ पर अगर हम लोग गाइस देखें तो विस्मरण या विस्मृति का समानार्थी अगर शब्द देखा जाए, ठीक, याद रख लीजिए, समानार्थी अगर शब्द अगर पूछा जाए तो समानार्थी शब्द में जो है तो क्या क्या रहेंगे, यहाँ पे विसर भी रहेगा, विस्मरण भी रहेगा और भूल भी, ये समानार्थी में रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों से विरुद्धार्थी पूछा गया है, और विरुद्धार्थी है आठवण। याद रख लीजिए, भूलने का समानार्थी शब्द होता है आठवण, और आठवण का मतलब होता है याद। ठीक, मला तुमची आठवण येत आहे, यानी मुझे तुम्हारी याद आ रही है, इस तरीके से जो तो इसका जवाब होता है। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 123 की ओर, क्या कहता है। ठीक, सवाल कह रहा है इस वाक्य में हम लोग को विशेषण पहचानना है। विशेषण मतलब के सिफत, एडजेक्टिव, यस, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव को हम लोग को जो है तो पहचानना है। ठीक, एडजेक्टिव को पहचानना है। देखिए ये वाक्य दिया गया है, किती शुभ्र ससा आहे हा, इसमें हम लोग को विशेषण पहचानना है। मैं बार बार आप लोग को विशेषण की तारीफ बता रहा हूँ की नाम किंवा सर्वनामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला आपण काय म्हणतात, आपण विशेषण म्हणतात। मतलब उर्दू में कहा जाए तो इस्म या इसमें ज़मीर की तारीफ, इस्म या इसमें ज़मीर की खुसूसियात, खूबी, खासियत बताने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं, हाँ, उसे सिफत कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यहाँ पर किति देख लीजिए, तो ये किति तो नहीं होगा। शुभ्र, हाँ, ये शुभ्र जो है तो शुभ्र का मतलब होता है सफ़ेद, बिल्कुल, तो सफ़ेद ये जो है तो ससे की खुसूसियात बता रहा है। ससा तो ये तो नाम है, आहे हा ये भी नहीं है, यानी यहाँ पर हम लोग का जो है तो विशेषण क्या है, शुभ्र है। किति शुभ्र ससा आहे। ठीक, आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हम लोग का 128, कहता है खालीलपैकी अशुद्ध वाक्य ओळखा। याद रख लीजिए, शुद्ध वाक्य, यानी इसमें 3 वाक्य अशुद्ध होंगे और केवल एक वाक्य शुद्ध होगा, और हमको उसी को जो तो पहचानना है। ठीक, देख लीजिए आप लोग। पहला सवाल है, आपल्या समाजाला किती कमालीच दारिद्र्य आहे। तो ये कमालीच, ये जो है तो इसकी वजह से पूरा वाक्य खत्म हो गया। दूसरा सवाल देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन, आपल्या समाजाचे किती कमालीचे, हाँ ये हो गया, दारिद्र्य आहे, ये जो है तो सही है। तीसरा देख लेते हैं, आपल्याला समाजात किती कमालीमध्ये दारिद्र्य आहे, ये भी गलत है। और आपल्या समाजात किती कमालीला दारिद्र्य आहे, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का जो तो यहाँ पर सही होता है, यही जवाब है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किफ़ायत या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा। किफ़ायत, नफ़ा ये तो होता है, टोटा, नुकसान गलत, बुड डूबना गलत, बुड़ नुकसान ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो तो हम लोग का यहाँ पर सही होता है। सवाल नंबर 155 का नफ़ा ये शब्द जो है तो समानार्थी शब्द जो तो होगा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 159 की ओर। कहता है खालीलपैकी शुद्ध शब्द कोणता। शुद्ध शब्द का गए खंडोगिनती, ये तो सही है, खंडोगंती गलत है, खंडोगंती ये भी गलत है, और खंडोगिनती ये भी गलत है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही जो तो हम लोग का सही होता है, और यही हम लोग का आज का जवाब भी है। आइए आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 181 जो तो कहता है कि पुटिल म्हण पूर्ण करा। नीचे दी गई जो कहावत है उसको आप लोग को तो पूरी करना है। यहाँ पर कहा गया है आपला हाथ डैश 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 डैश, तो आपला हाथ मजबूत करा, ये तो गलत है। आपला हाथ हाथी धरा, गलत है। आपला हाथ आपले गाल, ये गलत है। आपला हाथ जगन्नाथ,
ये जो तो होता है आपला हाथ जगन्नाथ का मतलब होता है कि किसी को भी उठाकर कुछ भी दे देना या अपने हाथों से अपनी फलाह व बहबूद करना। ये जो तो उसका वाक पर मन का जो तो पूरा होता है कि आपला हाथ जगन्नाथ। ये जो तो हम लोग का जवाब आज का सही है। क्लियर हुई बात? तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। ये रही उसकी उत्तर सूची। आप सारे के सारे सवालात को देखें, जज करें और पूरे के पूरे सही सवालात के जवाब तक जो तो ज़रूर पहुँचे। इस वीडियो में मैंने आप लोग को बहुत आसान अंदाज में समझाने की कोशिश किया था। अगला वीडियो इंशाल्लाह मेरा संधि के ऊपर रहेगा और उसके बाद ही जो तो इंशाल्लाह हम लोग जो आगे के सेट है उसको सॉल्व करेंगे। गाइस वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और क्यूरी अगर आप लोग की कोई है तो वो ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।